जय विजय को शनकादि का शाप। भगवान के राजमहल के 7वें द्वार पर जीव को जय और विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य नहीं छोड़ सकता। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वह अशोक भाई कब तक उसमें बने रहेंगे। घर को ठाकुर जी का नाम दो। घर पर भी नाम है और कथा में बैठने के लिए रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन तक रह पाएंगे। घर का मोह छूटता है किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूट पाता। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है कि वह ब्रह्मरूप हो गया। सो सेवा स्मरण की वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और वह पतित हो जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक न छूट पाए तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार पर से ही वापस लौट जाना पड़ता है। क्रोध करने से सनत कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार पर से वापस लौटना पड़ा, किंतु उनका क्रोध सात्विक था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। अतः भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए और सनत कुमारों को दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में तो प्रवेश पा ही न सके। महाप्रभु के इस चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में यही क्रोध है। कुछ अज्ञान अवस्था में करते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमान वश होकर करते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा न मिले तो वह अज्ञानी रहता है और शिक्षा कुछ अधिक पा ले तो कभी कभी अभिमानी होकर भी मरता है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली थी। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है। लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है। सनत कुमारों के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता, किंतु क्रोध बाधा डालता है। इन तीनों के कारण पुण्य का लय क्षय होता है। विवेक से काम नष्ट होता है, किंतु क्रोध को नष्ट करना कठिन है। एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि कामी और लोभी को तो कुछ न कुछ तात्कालिक लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वाले को तो कभी कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उसके पुण्य का क्षय भी हो जाता है। वल्लभाचार्य ने इस चरित्र की समाप्ति में कहा है, कामेन कर्म नाशः स्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम लोभेन भक्ति नाशः स्यात् तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। इसी कारण से गीता में काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार कहा है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नासन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्त्रयं त्यजेत्। भक्ति मार्ग में लोग विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तुओं का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने हों
तो 7 या 17 रुपये मीटर वाला कपड़ा ले आता है और ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार बनवाना हो तो 2-3 रुपये मीटर वाला कपड़ा ढूंढता है। एक गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लेने जाता है। माली कहता है कि गुलाब के फूल की कीमत 4 आना है, तो ग्राहक कहता है कि कनेर का फूल ही दे दो, क्योंकि मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। किंतु जब पत्नी कहती है कि मेरे लिए एक अच्छी सी बेड़ी, सर में लगाने के लिए फूलों का गजरा ला दो, तो बहुत सा खर्च करके भी वह अच्छी मनपसंद बेड़ी ले आता है। सत्यनारायण की कथा करानी हो तो वह 200 रुपये का पीताम्बर पहनकर बैठता है, और जब ठाकुर जी को वस्त्र परिधान करने का प्रसंग आता है तो वह कहेगा कि वह कलावा डोरी विशेष कहाँ है, वही लाओ। भगवान कहते हैं कि बेटे, मैं सब समझता हूँ, मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी ही पहनाऊंगा। मैंने तेरी लंगोटी के लिए ही डोरी रख छोड़ी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को उत्तमोत्तम वस्तु अर्पित करो। 252 वैष्णव की वार्ता में जमुना दास भक्त का एक दृष्टांत है। एक बार वे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार में निकली। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा। उन्होंने सोचा कि आज अपने ठाकुर जी के लिए यही सुंदर कमल ले जाऊं। उसी समय वहां एक यवनराज आया तो जो वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमुना दास भक्त के उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा कि 5 रुपये में इसकी कीमत। तो यमराज ने बीच में ही कह दिया कि मैं इस फूल के 10 रुपये दूंगा, तू यह फूल मुझे ही दे दो। तो उस जमुना दास भक्त ने कहा कि मैं 25 रुपये देने को तैयार हूँ, फूल मुझे ही देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच होड़ सी लग गई। यमराज ने 10,000 की बोली लगाई तो भक्त जमुना दास ने कहा कि 1 लाख। वेश्या के लिए यमराज को वैसा कोई सच्चा प्रेम नहीं था, केवल मोह था। उसने सोचा कि मेरे पास लाख रुपए होंगे तो कोई दूसरी स्त्री भी मिल जाएगी, पर उधर जमुना दास भक्त के लिए तो ठाकुर जी सर्वस्व थे। उनका प्रभु प्रेम सच्चा था, शुद्ध था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और लाख रुपए में वह कमल फूल खरीदकर श्रीनाथ की सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी के सिर से मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया कि भक्त के इस फूल का वजन मेरे लिए अत्यधिक है। सनत कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वे बार बार दगा दे जाते हैं। अपने को निर्दोष मानने के समान दोष और कोई नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार हैं, वे बाहर से नहीं आते। सनत कुमारों का क्रोध बाहर से नहीं आया, अवसर मिलते ही वे विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखो। सत्ता ईश्वर का चिंतन करने से अंदर के विकार शांत हो जाते हैं। सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को शाप दिया कि राक्षसों में ही विषमता होती है, तुम दोनों के मन में भी विषमता है, अतः तुम राक्षस हो जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह भी महापाप ही होगा। सनत कुमारों ने तो बैकुंठ में क्रोध किया। सुखदेव जी सावधान करते हैं, हे राजन, ऐसा पाप कभी मत करना। सनकादिक ऋषियों ने शाप दिया कि दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे आंगन में ही पाप किया है, अतः वे घर में आने के पात्र नहीं है। उन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई, अतः वे मेरे धाम में आने की पात्रता गवा चुकी। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊं। सनकादि को अंदर प्रवेश न मिल सका। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न उपस्थित ही
नहीं होता, कारण भगवान का परम धाम तो है। यदि गत्वा न निर्वन्ते। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लगता है कि बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। वे दोनों बाहर आए। ठाकुर जी ने सनत कुमारों की ओर नहीं देखा। आज नजर धरती पर है। अपने द्वार किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीव जब तक पछताए नहीं तब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। अगर खुदा नजर दे तो सब खुदा की है। लोग अपने को वैष्णव कहलाते हैं किंतु पाप करना नहीं छोड़ते। स्वदोष दर्शन यह ईश्वर दर्शन का फल है। सनत कुमार बंधन करते हैं किंतु प्रभु ने उनकी ओर नहीं देखा। दोनों ऋषि भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भूल तुमसे हुई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है क्योंकि वे भगवान की पहचान कराते हैं। भगवान कहते हैं कि अब आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय हैं। भगवान वाणी चतुर है। लक्ष्मी को कहीं बुरा न लग जाए इसलिए सोचकर वे फिर कहते हैं कि यदि भक्ति अन्याय न हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी की भी भक्ति अनन्य है। वे निष्काम भाव से प्रेम करती हैं, अतः वे भगवान को विशेष प्रिय है। भगवान कहते हैं निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भी भक्ति निष्काम न हो तो मुझे वे भी प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती है। तुलसीदास जी राधा जी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीवात्मा का विवाह ही है। हरि ओम। शांति शांति शांति।